नमस्कार प्यारे बच्चों, श्री राम कला से सागरिया जोधपुर में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की वीडियो के अंदर हम आपकी कक्षा 8 की एक्सरसाइज 2.2 पढ़ रहे थे, जिसका क्वेश्चन नंबर आज हम 13 पढ़ेंगे। इससे पहले 12 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप इनसे पिछले वाले वीडियो को देखकर समझिए। अब हम पढ़ेंगे 13 क्वेश्चन। 13 है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर हमें -7/12 प्राप्त होता है। तो वह संख्या क्या थी, हमें वो बताना है। तो भाई वो संख्या क्या है भाई, जब भी हमें गणित में नहीं पता होता है कोई भी संख्या क्या है तो सबसे पहले हम उसे मानते हैं, उसके बाद उसको प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हम मानेंगे फिर उसे प्रूव करेंगे। तो हमने वो जो संख्या है जो हमें नहीं पता है उसे हमें मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं, माना कि वह संख्या बराबर x संख्या मान ली। अब जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार करेंगे। तो प्रश्नानुसार वो क्या बोल रहा है, उसने बोला एक परिमेय संख्या को, हो गई परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करने पर। तो ये तो रही हमारी परिमेय संख्या, इसको गुणा करना है 5/2 से। ठीक है, गुणा कर दिया। गुणा कर 2/3 जोड़ने पर अब हम इसमें क्या कर देते हैं, 2/3 जोड़ देते हैं। जोड़ दिया 2/3, जोड़ने पर माइनस का 7/12 प्राप्त होता है। मतलब इनको जोड़ देने पर जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस का 7/12। तो हमें बताना है कि वो संख्या क्या थी। तो हम सरल करते हैं। देखो x को 5 से गुणा करोगे ये हो जाएगा 5x बटे में 2 का 2 प्लस 2/3 बराबर -7/12। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको भेज देते हैं उधर। तो ये हो जाएगा 5x/2 बराबर -7/12। ये प्लस का बराबर के इस तरफ में गया तो माइनस का। समझ में आई बात। यहां पर अब इस तरफ कर रहा हूं मैं। तो अब देखो ये 5/2 का मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं, 5x/2 बराबर, इनका लेना पड़ेगा लसअप। देखो मैंने पहले भी बताया था, एक बार और बता रहा हूं। ऐसी कोई दो संख्या जो दोनों ही एक ही पाड़े में आती है तो हमेशा बड़ी जो संख्या होती है वो हमेशा लसअप वही आएगी। तो 3 और 12 दोनों 3 के पाड़े में आते हैं, तो बड़ा कौन है, 12 है, तो लसअप 12 ही आएगा। तो यहां हो गया लसअप 12। 12 में 12 का भाग एक बार, एक को -7 से गुणा करोगे तो माइनस का 7 हो जाएगा। यहाँ 12 के अंदर 3 का भाग 4 बार जाएगा, 4 को आप 2 से गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x बराबर -15/12। अब देखो यहाँ पर 5x/2 के बराबर के दोनों तरफ बेने तो हो जाएगा वजन गुणा, 5 चला जाएगा नीचे, 2 चला जाएगा ऊपर। तो x बराबर हो जाएगा -15/12, 2 चला जाएगा ऊपर गुणा में और 5 चला जाएगा नीचे गुणा में। यहां देखो कट रहे हैं, कट कैसे रहे, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 बार कट गया। फिर 2 एकम 2, 2 6 12। तो ये हो गया x बराबर -3, ये रहा 3/6। 3/6 का मतलब ये 3 के बारे में फिर आते हैं 1/2, यानी वह संख्या क्या थी, माइनस की 1/2। इसमें एक बैंक में खचाची है, उसके पास नकदी के कुछ नोट है जो 100 रुपए के रूप में है, 50 रुपए के रूप में और 10 रुपए के रूप में नोट है। खचाची का मतलब जो लक्ष्मी है वो एक बैंक के अंदर पैसे देने वाली, मतलब जो कैशियर होती है वो पैसे देने वाली है, वो है। उसके पास 100 रुपए के, 50 रुपए के और 10 रुपए के अलग 3 तरह के नोट है। तो उनकी संख्या जो आपको दे रखी है अनुपात के रूप में दे रखी है, ये नहीं बता रखा है कि 100 रुपए के इतने नोट है, 50 के इतने हैं और 10 के इतने हैं। आपको उनका अनुपात दे रखा है 2:3:5 है। तो आपको उसका कुल मूल्य भी पता है कि ये है उसका कुल मूल्य। तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन के अंदर कि उसके पास कुल कितना अलग अलग, यानी 100 रुपए के कितने रुपए हैं, 100 रुपए नोट के कुल कितने रुपए हैं, 50 रुपए के नोट के कुल कितने रुपए हैं और
10 रुपए के नोट के कुल कितने रुपए हैं। तो सबसे पहली बात तो हमें ये पता है कि जो नोट है वो 100 के, 50 के और 10 के, 3 प्रकार के नोट है। और दूसरी बात हमें ये पता है कि उनका जो अनुपात है वो हमें पता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें पता है वो लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पता है नकदी के नोट कौन कौन से हैं, 100 रुपए की, और उनका अनुपात हम लिख देंगे 100, 50, 10 रुपए के नोटों की संख्या का अनुपात बराबर क्या है, 2:3:5। ये हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि ये उनका अनुपात है। फिर उसने ये बोला है कि भाई अनुपात ये है तो नोटों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो पहली जो संख्या है वो 100 वाले नोटों की संख्या हो सकती है, समझ में आई बात। दूसरी जो नोटों की संख्या है वो 50 रुपए के नोट वाले से। तो हम मान लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, माना कि 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर 100 नोटों की संख्या, इसका अनुपात 2 है तो 2x हो जाएगा, यानी 2x इंटू 100, क्योंकि कुल नोट कितने होंगे, 2x होंगे। और अगर एक नोट 100 रुपए का होगा तो कुल कितने हो जाएंगे रुपए, 200x रुपए हो जाएंगे। समझ में आई बात। इसी प्रकार से हम निकालेंगे 50 रुपए के नोटों की संख्या क्या हो जाएगी, नोटों का मूल्य लिख लेते हैं, यानी मूल्य आएगा, ठीक है। नोटों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, देखो भाई 100 रुपए के नोटों की संख्या कुल तो क्या होगी, 2x होगी, और एक नोट का मूल्य 100 रुपए होगा, तो जितने भी 2x नोट होंगे 100 के, उसको 100 से गुणा करने पर उसका मूल्य आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि भाई आपके पास 5 रुपए के नोट के 5 रुपए के नोट है, वो आपके पास 10 नोट है, तो आप क्या करोगे, 5 इंटू 10 करोगे, तभी तो 50 रुपए आएगा उसका कुल मूल्य। वैसे ही यहाँ पर है, नोट तो कुल कितने हैं 100 के, 2x है, लेकिन उनका जो मूल्य होगा यानी उसमें रुपए कितने होंगे, वो तो क्या होगा 100 इंटू 2x करना पड़ेगा, यानी 200x हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो 50 रुपए के नोट है, उसका मूल्य, एक नोट का मूल्य 50 रुपए, और कुल नोट कितने होंगे 3x, यानी 150x रुपए होगा इसका। इसी प्रकार से आप 10 रुपए के नोटों का मूल्य निकालो, 10 रुपए के नोटों का मूल्य निकालो, तो नोट, एक नोट 10 रुपए का और कुल नोट कितने होंगे 5x, यानी कितना हो जाएगा 50x होगा। तो हम ये कह सकते हैं कुल नोटों का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इन सबको जोड़ने पर प्राप्त होगा, यानी 200x प्लस 150x प्लस 50x। ये हमें कुल नोटों का मूल्य पता है। अब प्रश्न ने ये भी बोला है कि जो कुल नोटों का मूल्य क्या है, ये है, मतलब ये जो मूल्य है वो इसके बराबर होगा। समझ में आई बात। चलो हम इसको कर लेते हैं, इनको जोड़ो कितना होता है, 200, 150, 350, 350 में 50 जोड़ा तो 400x, ये हो गया आपके पास 400x, ये आपका कुल नोटों का मूल्य है। अब देखो ये कुल नोटों का मूल्य है, एक कुल नोटों का मूल्य आपको दे रखा है वो ये है, तो ये किसके बराबर हो गया, 400x के बराबर हो गया। अब ये इसके गुणा में है तो चला जाएगा भाग में, तो हो जाएगा x बराबर बटा 400, 2 0 से 2 0 कट गया, तो ये 4 एकम 4, तो x बराबर क्या आया 1000 आया, क्या आया 1000। तो यहां पर x का जो मान आया वो आया 1000। लेकिन हमें प्रश्न के अंदर ये पूछा गया कि 100 रुपए के नोट कितने हैं, 50 के कितने हैं और 10 के कितने हैं।
तो हम 10 के नोटों, सबसे पहले 100 के नोटों की संख्या, 100 के नोटों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, हमने क्या मानी थी, 2x मानी थी, क्योंकि अनुपात के अंदर 100 का जो भाग था वो 2 था, तो हम 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, एक्स हमने ज्ञात किया 1000, तो 2 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 2000, यानी 100 रुपए के कितने नोट है, 200 नोट है। इसी प्रकार से 50 रुपए के नोट, 50 के नोटों की संख्या बराबर कितनी मानी थी, 3x, तो 3 इंटू 1000, 3 इंटू 1000 क्या हो जाएगा 3000, यानी 3000 नोट है 50 रुपए के। फिर हमें बताना था 10 रुपए के नोट, 10 के नोटों की संख्या, तो 10 के नोटों की संख्या क्या मानी थी 5x, यानी 5 इंटू एक्स, यानी 5 इंटू 1000, यानी 5000 नोट, ये नोट इतने होंगे।